अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू देसी रेसिपीज़। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आलू और पत्तों की प्याज का भुर्ता, जिसे बाज़ लोग भरता भी कहते हैं। तो चलिए हम इसके लिए कुछ मसाला बना लेते हैं। 1 टेबल स्पून मैंने साबुत धनिया लिया है और 5 से 6 अदद मैंने गोल लाल मिर्ची ली हैं और 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा मैंने इसमें ऐड किया है। 10 से 12 मैंने काली मिर्ची ली है और इसको मैं हल्की आंच पे ड्राई रोस्ट कर लूँगी जब तक कि इसमें खुशबू आना शुरू ना हो जाए। इसको हल्की आंच पे मैं रोस्ट करूँगी और फिर मैं इसको ग्राइंडर जार में डाल के पीस लूँगी। आधा किलो मैंने पत्तों की प्याज ली है, इसको मैंने बारीक कट कर लिया है और सफ़ेद मैंने हिस्सा भी लिया है पत्तों की प्याज का। आधा किलो मैंने बॉयल आलू लिए हैं, इसको मैंने पहले से उबाल लिए हैं। अब मैं इसको छोटे पीसीस में कर लूँगी। आप चाहें तो इसको मेशर की मदद से मैश भी कर सकती हैं, लेकिन ये आलू मोटे मोटे से मैश किए जाएं इस तरह हाथों की मदद से, तो इसके जो चम्स आते हैं भुर्ते के अंदर वो बहुत ही अच्छे लगते हैं। इसी तरह मैं हाथों की मदद से सारे आलूओं को इसी तरह से मैश कर लूँगी। चलिए हम इसकी ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। 1 कप मैंने कुकिंग ऑयल लिया है, आप चाहें तो सरसों का तेल भी ऐड कर सकती हैं। और 1 टेबल स्पून मैंने लहसुन लिया है बारीक काट के और 1 टीस्पून मैंने सफ़ेद ज़ीरा इसमें ऐड किया है और मैं इसको रोस्ट कर लूँगी। जब इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तो फिर मैं इसके अंदर प्याज ऐड कर दूँगी। ये पत्तों की प्याज ही है, जो कि पत्तों की प्याज का अगला हिस्सा होता है, ये वो प्याज है। इसको मैंने बारीक काट लिया है और मैं इसको इसमें ऐड करके इसको भी मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। गोल्डन कलर नहीं दूँगी, बस सिर्फ इसको फ्राई करूँगी। अब इसमें मैं 1 टीस्पून चिली फ्लेक ऐड कर रही हूँ और 1 टीस्पून ही मैं इसमें रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ और हाफ़ टीस्पून हल्दी ऐड कर रही हूँ। और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकती हैं। मैं इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ। फिर मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अच्छी तरह इसको फ्राई करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना कि हमारा मसाला जलने लगे। इसको 1 मिनट ही मैं सिर्फ इसको फ्राई करूँगी। आंच मैंने दरमियानी ही की हुई है। अब ये पत्तों की प्याज मैं इसके अंदर ऐड कर लूँगी और जो ये मसाला मैंने रोस्ट किया था और मैंने इसको पीसा था, ये भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। इस मसाले की वजह से आलू के भुर्ते के अंदर बहुत अच्छी सी खुशबू आती है और अभी से बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। इसको मैं फ्राई करूँगी ताकि प्याज़ों का पानी अच्छे से खुश्क हो जाए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए। इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली और फ्रेंड्स के अंदर शेयर किया करें। आलू मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसको अच्छे से मिक्स करना है। आलू तो हमारे बॉयल थे, पहले से पके हुए थे, बस सिर्फ इसको अच्छे से मिक्स करना है पत्तों की प्याज के मसाले के अंदर, ताकि मसाला आलूओं के अंदर अच्छे से लग जाए। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसको अच्छे से मिक्स करना है। देखिए इसी तरह से मुसलसल चमचा चलाते हुए इसको मिक्स करना है, चमचा नहीं रुकना है वरना ये तले से लग जाएगी। तो देखिए हमारा ये आलू का भुर्ता तैयार हो चुका है। इसमें मैं ऊपर से हरी मिर्ची बारीक काट के ऐड कर दूंगी। ज़बरदस्त हमारा आलू का भुर्ता तैयार है। आप इसको पराठे के साथ खाएं या चपाती के साथ खाएं। रेसिपी अच्छी लग रही है तो रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं फिर किसी नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।